अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले हम इस जगह पर आए थे। ये एक छोटी बच्चियों का मदरसा है और यहाँ पर हमने 300 वाट का सोलर सिस्टम लगाया था और उसके साथ 4 पंखे लगाए थे। ये आप देख लें, ये सोलर डीसी सीलिंग फ़ैन यहाँ पे चल रहे हैं और इनके साथ 150 वाट के सोलर पैनल छत पे रखे गए हैं। तो जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो उस वक़्त वक्त की कमी की वजह से हम काम मुकम्मल नहीं कर सके थे। ये जो बैटरी रखी हुई है इसे हमने एक सीढ़ी पे रख दिया था और पंखों की जो वायर्स हैं उन्हें डायरेक्ट चार्ज कंट्रोलर में लगा दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 जो आपको वायर्स नज़र आ रही हैं। तो ये सोलर जो डीसी सीलिंग फ़ैन हमारे चल रहे हैं उनकी वायर्स हैं। तो आज हम इन्हें इस बोर्ड के साथ अटैच करेंगे। ये छोटा सा बोर्ड है, पियानो बटन लगे हुए हैं इसमें। तो इसकी वायरिंग के बारे में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार किस तरह हम बटन्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह का एक छोटा सा बटन्स का जो बोर्ड होता है इसे आप किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये जो 4 बटन हैं 4 पंखों के लिए यूज़ करेंगे। एक सॉकेट है इजाफी, तो इसे डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे और ये जो बीच में सुराख है इसमें से वायर गुजारने के बाद हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि वायर इसमें अच्छे से फंस जाए। और ये वायर हमें स्क्रू को अच्छे से टाइट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वायर अगर लूज़ होगा तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होती रहेगी, चिंगारियाँ निकलती हैं और बाज़ औक़ात बटन या वायर जल जाता है। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है, कि अच्छे से आप इनको टाइट करेंगे। और अब मैं आपको बताऊँगा कि 4 पंखों की जो ये हमारी वायर्स हैं, वाइट कलर की जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सोलर चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट ऑप्शन में हैं, ठीक है। तो इन्हें हम यहाँ से इस बोर्ड में कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो तारों का जाल है और यहाँ हम जब ये बटन दबाते हैं तो इस एक बटन दबाने से ये चारों पंखे हमारे बंद हो जाते हैं। एक साथ चारों पंखे बंद हो रहे हैं और आप देख रहे हैं इनकी स्पीड स्लो हो गई है। ये थोड़े और ज़्यादा स्लो हो जाएँ तो फिर मैं आपको इनको दोबारा चला के दिखाता हूँ। तो ऑन ऑफ के जब ये बटन लग जाएंगे तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम एक वक्त में अगर एक पंखा चलाना चाहते हैं तो एक चला सकते हैं। तो ये बोर्ड हमें लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी बैटरी को जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। इस वक्त चारों जो हमारे पंखे वो एक साथ चल रहे हैं, तो इस तरह बैटरी पर बग़ैर ज़रूरत के भी ज़्यादा लोड चला जाता है। अगर हमें एक पंखा चलाना है तो इस बटन की वजह से हमें चारों पंखे एक साथ चलाने पड़ रहे हैं। तो ये हम स्विच बोर्ड लगाते हैं और उसके बाद फिर हम ज़रूरत के तहत एक बटन दबाएंगे तो एक पंखा चलेगा, 2 दबाएंगे तो 2 चलेंगे। इस तरह हमारा बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ये देख लीजिए आप, ये पंखे रुक गए हैं चारों और अब हम इस बटन को दबाते हैं। ये हमने बटन प्रेस किया और यहाँ पर आप देख लें ये लाइट भी इस एरो के अंदर जो ब्लैक कलर के बार्स हैं वो फिल नहीं हो रहे। सिर्फ जो हमारा सोलर पैनल है उससे ये बार्स बैटरी की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है सोलर पैनल काम कर रहा है, चार्जिंग बैटरी में हो रही है, आगे लोड नहीं जा रहा है। तो जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा यहाँ पर ये बार्स फिल होना शुरू हो जाएंगी और लोड आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैं बटन दबाता हूँ, आपको ये एरो अब इसमें ब्लैक कलर के बॉक्सेस फिल होना शुरू हो गए हैं। फ़ैन भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं, देख लीजिए चारों पंखे एक ही बटन से चल रहे हैं। और अब जब हम ये बोर्ड लगा लेंगे तो हर पंखे को अलग बटन से कंट्रोल कर सकेंगे। बैक कवर हम यहाँ पे बोर्ड की जो बैक साइड है उसे लगा रहे हैं। हम पंखे का जो कनेक्शन है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर में से हटा रहे हैं। ये आप देख लें ये 4 वायर्स जो हैं ये फ़ैन की पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अलग अलग आपस में जोड़ी हुई हैं टेप की मदद से। अब हम इन्हें चार्ज कंट्रोलर में से निकाल रहे हैं, इन्हें सेपरेट कर रहे हैं। हर पंखे में से 2 वायर आते हैं। यहाँ अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखिए इसमें से जो केबल आ रहा है ये 2 वायर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ अगर ये डबल हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं एक इस पंखे का है और एक उस पंखे के बाहर पीछे से सिंगल आ रहा था, आगे ये डबल हो गया। यहाँ देख लें आप, ये 2 तार आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये 2 तार जुड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। तो
अब एक केबल में 2 वायर्स होती हैं और ये कलर के हिसाब से है। ये देख लीजिए, ये जो रेड कलर के बीच में लाइन है ये वाजे करता है कि ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस कलर, प्लस या पॉजिटिव या गर्म तार, और दूसरा जो बगैर कलर के है वो नेगेटिव, माइनस या ठंडा तार कहलाता है। तो यूँ हमने यहाँ पर आकर ये आप देखें कि 4 जो कलर वाली तारें हैं उनको एक साथ जोड़ा हुआ है, और जो बगैर कलर वाली तारें हैं उनको एक साथ जोड़ा हुआ है। तो यूँ ये चारों प्लस हैं और दूसरी चारों माइनस हैं। अब इन्हें हमने बोर्ड में किस तरह से अटैच करना है वो डिस्कस करते हैं। हमने 2 वायर्स जो बैटरी की हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये जो 2 वायर्स हैं बैटरी की, ये इस वक्त चार्ज कंट्रोलर में जा रही हैं। चार्ज कंट्रोलर का जो आउटपुट का ऑप्शन है जहाँ से हम लोड लेंगे, उसमें हमने पहले फ़ैन की वायर्स ये वाली अटैच की हुई थी, ये हमने इसमें से निकाल दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 वायर्स लेंगे जो बोर्ड में जाएंगी, और फिर ये जो फ़ैन की वायर्स हैं ये बोर्ड में से बटनों के साथ कनेक्ट होकर फिर ये आगे की तरफ जो जा रही हैं, ये कनेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आउटपुट की 2 वायर्स यहाँ से लेंगे जो यहाँ इस बोर्ड में करंट देंगी, और फिर यहाँ से फ़ैन की वायर्स को कनेक्ट किया जाएगा और बटनों की मदद से फ़ैन्स को चलाया जाएगा। वायर्स लेंगे अलग से और उन्हें हम चार्ज कंट्रोलर से बोर्ड तक के लिए कनेक्ट करेंगे, नाप के काट लेंगे हम उन्हें। ब्लैक कलर का वायर जो है वो हम माइनस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और रेड जो है उसे हम प्लस के लिए इस्तेमाल करेंगे। टाइट करना बहुत ज़रूरी है, तार लूज़ होने की वजह से ख़राब हो जाता है, जल जाता है। अब हम रेड कलर का एक वायर लेंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आगे लोड इस वक्त चल रहा है इसे हम इस बटन की मदद से ऑफ़ कर देंगे ताकि काम करने के दौरान तारें शॉर्ट ना हो सकें। ये आप देख लें, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे ये एरो जो है अब खाली है, सिर्फ बैटरी तक चार्जिंग हो रही है, आगे लोड नहीं जा रहा है। अब एक लाल रंग का तार लेंगे जो हम इसके पॉजिटिव कनेक्शन में अटैच करेंगे, और इसे भी हम नाप के काट लेंगे, बोर्ड तक आएगा ये। अब ये दोनों वायर्स यहाँ से ये बोर्ड के ऊपर हमने होल किया हुआ है, इससे ये बोर्ड में चली जाएंगी इस तरह से, इसे हम अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक तार छील लीजिए इस तरह से, और इसे हम यहाँ इसमें शॉर्ट करेंगे। ये सारे कनेक्शन एक साइड के हम इस तार की मदद से जोड़ देंगे। अब इसकी मदद से एक साइड की वायरिंग हमारी शॉर्ट हो गई है, सब जुड़ गया ये आपस में। इजाफी तार को हम काट रहे हैं। जिसे बटन के चार जो बटन हैं उन्हें हमने आपस में कनेक्ट किया है, सॉकेट अलग है, देख लीजिए आप। ये चारों बटन हैं, इनके एक साइड हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है, इसे जोड़ दिया है, इसे मिला दिया है आपस में। दूसरी साइड पे ये जो आपको 4 स्क्रू नज़र आ रहे हैं, हर पंखे का कनेक्शन एक एक स्क्रू में आ जाएगा। तो चारों पंखों का जो पॉजिटिव वायर है, जो प्लस वायर है, जो गर्म तार है, वो एक एक बटन के साथ अटैच होगा। अब जो रेड कलर का वायर है
उसे हम जो हिस्सा हमने शॉर्ट किया था उसमें से किसी भी एक स्क्रू के साथ मिला देंगे। ये किसी भी एक स्क्रू में इसको हम अटैच कर देंगे तो एक साइड पे हमारे सब बटनों में जो करंट है वो अब पहुंच रहा है। चार्ज कंट्रोलर का जो पॉजिटिव वायर है वो आकर जो बटन्स हैं ऑन ऑफ के उनमें एक साइड पे हमने अटैच कर दिया है। अब ये जो ब्लैक वायर है इसे हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, ये बोर्ड में इसका कोई कनेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम सिर्फ सॉकेट में देंगे, ठीक है। ये जो हमारा ऑन ऑफ का बटन वाला कनेक्शन है इसमें ये ब्लैक वायर इस्तेमाल नहीं होगा। हमने यहाँ पे ये निशान भी लगा दिया है ब्लैक के लिए, ठीक है। अब जो फ़ैन के वायर्स हैं उन्हें हम बोर्ड में लेकर आएंगे, एक एक करके हम इसे बोर्ड में डाल देते हैं। आखिर में चैनल पट्टी लगा के आप इन तारों को छुपा सकते हैं, ये आप देख लें। अब हमने चारों पंखों का जो पॉजिटिव वायर है उसको अलग कर लेना है। तमाम वायर्स को बोर्ड के हिसाब से हमने काट के छोटा कर लिया है। अब हम इनको बीच में से प्लस और माइनस को अलग अलग कर रहे हैं। प्लस और माइनस की पहचान भी बड़ी आसान है। ये जो वायर्स होती हैं इन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक लाइन लगी हुई है, निशान लगा हुआ है रेड कलर का, और इसी के साथ की जो दूसरी वायर है ये देख लीजिए, इसकी दूसरी जो वायर है वो बिल्कुल वाइट है, उस पर कोई निशान नहीं है जी। अब मैंने थोड़ा फोकस कर लिया है, आप देखें एक वायर पे ये रेड कलर की लकीर लगी हुई है, निशान लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, और दूसरी बिल्कुल सादा है, ये नेगेटिव है। तो अब हम सारे पंखों की जो नेगेटिव वायर्स हैं उन्हें छील लेंगे, और जो चार्ज कंट्रोलर से ये ब्लैक कलर की हमारी वायर आ रही है जो नेगेटिव है, जो यहाँ किसी बटन में अटैच नहीं होगी, ठीक है। तो हम सारे पंखों की नेगेटिव वायर्स को इस एक वायर के साथ जोड़ देंगे, और ये याद रखिएगा इसमें से पंखों की कोई भी वायर जो है माइनस वाली वो बटन में नहीं जाएगी। तमाम बटनों में पंखों का जो प्लस वायर है, जो पॉजिटिव वायर है, वो अटैच होगा। हमने एक छोटा सा इजाफी टुकड़ा भी ले लिया, ठीक है, ताकि ये सॉकेट को हम जो प्लस का पॉइंट देंगे उसके लिए हम इसको अटैच कर लें। इसका फ़ैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो ये इजाफी हम एक पॉइंट दे रहे हैं ताकि यहाँ से हम मोबाइल वगैरह चार्ज अगर करना चाहें तो कर लें। बटनों का कोई वायर नेगेटिव वाला जो है वो बोर्ड में अटैच नहीं होगा, वो सारे ये जो हमारा चार्ज कंट्रोलर से ब्लैक वायर आ रहा है उसके साथ अटैच होगा। हम सारे माइनस वायर एक जगह जोड़ रहे हैं। पंखों से आने वाला, चार्ज कंट्रोलर से आने वाला जो नेगेटिव वायर है, जितने भी नेगेटिव वायर हैं उन सबको एक जगह पे जोड़ा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि चारों जो हैं वो हमारे जो पॉजिटिव वायर्स हैं वो अलग हो गए हैं, नेगेटिव वायर सारे एक जगह पे हमारे जुड़ते जा रहे हैं। इन्हें मजबूती से आपस में जोड़ना है। बाद में हम इस पर टेप लगा देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो सके। बाकी सारे कलर वाले जो चारों तार हैं पंखों के वो हमने अलग कर दिए हैं। सब पॉजिटिव वायर्स जो हैं ये अलग हो गए, सारे नेगेटिव वायर्स आपस में जुड़ गए हैं।
इन्हें हम टेप लगा रहे हैं। अगर हमें सॉकेट ना लगाना होता ये वाला, तो ये जो एक इजाफी तार है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ नेगेटिव के सारे वायर्स हम चार्ज कंट्रोलर से आने वाले नेगेटिव वायर के साथ जोड़ते और पॉजिटिव के सारे वायर्स हम यहाँ पे एक एक बटन पे लगाते, यूँ हमारा फ़ैन का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये जो एक इजाफी तार है इसका फ़ैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सॉकेट के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पंखे बंद होने की वजह से गर्मी होगी है, आपको हाथों पे जो पसीना नज़र आ रहा है उससे आपको हमारी कैफियत का भी इल्म हो रहा होगा। बाज़ दोस्त जो है बड़े फजूल किस्म के कमेंट कर देते हैं बग़ैर किसी की मेहनत को देखे, और उससे बड़ा दिल दुख भी जाता है। और कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो वो बड़े दिल जो है वो दिल को खुश करने वाले कमेंट्स करते हैं। तो दूसरे की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने लोग भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई शख्स आपके लिए आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी दिलजोई की बातें करें, ना कि दिल दुखाने वाली बातें करें। जो नेगेटिव वायर आ रहा था उससे हमने सॉकेट में लगा दिया, तो यहाँ चूँकि सारे बटनों में पॉजिटिव वायर था तो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम यहाँ पे इसे पॉजिटिव का कनेक्शन देने के लिए ये छोटा सा वायर अटैच कर देंगे ताकि सॉकेट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्शन आ जाएं। अब इसकी मदद से अगर हमें पेडिस्टल फ़ैन अटैच करना हो, यहाँ चलाना हो, वो हम चला सकते हैं। चार्जिंग करनी हो मोबाइल वगैरह की तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी डीसी आउटपुट हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये चूँकि बग़ैर बटन के डायरेक्ट है, ठीक है, नॉर्मली डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास बोर्ड ये छोटा वाला है तो इसमें टोटल 5 ही कनेक्शन हो सकते हैं, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस पर भी कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपने डायरेक्ट लगा दिया है। तो दोस्त हर जगह के अलग अलग जो है वो ज़रूरत और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको समझा कीजिए। और कुछ भी कमेंट करने से पहले जो है वो जो वीडियो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये फ़ैन का एक वायर अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ैन के 2 वायर्स थे, नेगेटिव वाले सारे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। अब एक एक वायर हमारा पॉजिटिव बच गया है, वो एक एक जो है वो बटन के साथ यहाँ पे अटैच होता जाएगा। और ये देख लीजिए इस वक्त एक पंखा चल रहा है, बाकी पंखे बंद हैं। और जैसे जैसे हम ये एक एक वायर यहाँ बटन के साथ अटैच करते जाएंगे हमारा कनेक्शन बोर्ड का कंप्लीट होता चला जाएगा। हाँ, इस हवा से काफ़ी सुकून मिल रहा है क्योंकि काफ़ी पसीने आ रहे हैं इस वक्त, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। गर्मी भी बड़ी कमाल की है, सिंध में जो है वो यादगार गर्मी हो रही है। और आज ईद का दूसरा दिन है और बड़ी यादगार ईद गुजारी है हमने, बहुत ज़्यादा गर्म ईद थी ये, ठीक है। आज भी हम पसीने में भीगे हुए हैं, हालत ख़राब हो रही है। और जैसे ये पंखा चला तो ये नेमत से कम नहीं लग रहा है इस वक्त, अल्लाह की नेमत है, ये भी शुक्र अदा करना चाहिए इसका। तो एक एक करके हम यहाँ पे पॉजिटिव वायर्स को अटैच करते जा रहे हैं। तमाम नेगेटिव वायर्स अलग अटैच हैं और पॉजिटिव वायर का कनेक्शन बोर्ड में है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी के लिए सिर्फ एक बटन वाला कनेक्शन भी मैंने एक वीडियो में बनाया था, ऑन ऑफ स्विच के नाम से वो वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। तो जिन्हें ये ज़्यादा बटन समझ में नहीं आ रहे हो तो पहले वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो सिंगल ऑन ऑफ का बटन है इसकी कनेक्टिविटी में किस चीज़ की एहतियात करनी होती है और इसका तरीक़ाकार क्या है। तो ये आखिरी पंखे का कनेक्शन हम यहाँ पे अब करने लगे हैं। हाँ, ये देख लीजिए जनाब, ये जनाब आखिरी जो तार है पॉजिटिव का फ़ैन का वो हमने अटैच कर दिया है।
अब जो पीछे से वायर आ रहे हैं वो आगे से दो हिस्सों में तकसीम हो गए, सब नेगेटिव जो है वो एक जगह हो गए और सब पॉजिटिव एक जगह हो गए। यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये चारों बटन, और ये आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से पॉजिटिव कनेक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि बोर्ड से लेकर बैटरी तक या चार्ज कंट्रोलर तक, अगर आप चार्ज कंट्रोलर से कनेक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ जो पॉजिटिव वायर है उसमें सारा खेल खेला गया है। नेगेटिव वायर्स को सबको बस एक जगह जोड़ दिया गया है, इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो पॉजिटिव वायर्स को बीच में से काट के इस बटन की मदद से जोड़ा गया है। तो जैसे ही हम बटन ऑफ करते हैं ये दोनों कनेक्शन आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बटन ऑन करने से ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं। तो जो पॉजिटिव वायर की कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारा सर्किट काम करना शुरू कर देता है। अब हम इसको अंदर इसके दबा के इस बोर्ड को बंद कर देंगे और यूँ हमारा मेन जो ऑन ऑफ स्विच बोर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़्यादा अच्छे वाले फैंसी किस्म के बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितना बजट होता है उस हिसाब से खर्च किया जाता है। तो ज़्यादा अच्छे बटन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये पियानो बटन जो है इसमें भी बहुत सी वैरायटी मिलती है, अच्छे वाले भी मिलते हैं, हल्के वाले भी मिलते हैं। तो अच्छे वाले लीजिए ताकि बटन गर्म भी ना हो। और वायर्स जो हैं वो डीसी ही इस्तेमाल कीजिए। इसके तमाम कनेक्शन में हमने जो डीसी वायर है उसे इस्तेमाल किया है। 55 नंबर का तार हमने कॉपर में इस्तेमाल किया है जो ऑटो केबल है। वायर की पूरी डिटेल की 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिनको वायरिंग के दौरान जो तार इस्तेमाल किया जाता है उसकी तफसील देखनी है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसमें मैंने वजाहत की है कि आम जो बिजली में घर का जो हमारा वापडा का या के इलेक्ट्रिक का या जो मेन जो हमारा बिजली का घर में कनेक्शन होता है उसकी तारें अलग होती हैं, 729, 329 वगैरह, और ये जो डीसी केबल हैं ये अलग हैं। तो इस बात का ख्याल करना होता है कि अगर वो तारें आप इस बोर्ड में इस्तेमाल करेंगे तो बोर्ड बहुत ज़्यादा हीट करेगा, बटन ख़राब हो जाएंगे जल्दी। और ये हमारा जो है वो डीसी वायर ये हीटअप नहीं होता, बटन गर्म नहीं होते और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो ये हमारे चारों फ़ैन इस वक्त यहाँ पे इस बोर्ड के साथ कनेक्ट है। मैं इन सबको बंद करूँगा एक एक करके और हम इनको एक आखिरी फाइनल चेक कर लेंगे। बाकी ये सारी वायरिंग चैनल पट्टी के अंदर छुप जाती है, ठीक है। ये काम आपको इस वीडियो में दिखाना जो है वो मकसूद नहीं है, इसलिए हमसे बोर्ड की बात करके अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ये फ़ैन हमारे बंद हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, आप देख रहे हैं। देख लें फ़ैन सारे हमारे बंद हो चुके हैं। अब हम यहाँ से एक बटन ऑन करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो ये पहला फ़ैन है ये अब चलना शुरू हो गया है, बाकी तीनों बंद हैं, ठीक है। अब दूसरा बटन ऑन करते हैं और दूसरा फ़ैन आपको चला के दिखाते हैं। ये देख लीजिए दूसरा चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक फ़ैन चल रहा है, दूसरा हो गया, बाकी के 2 फ़ैन बंद हैं। अब तीसरे को ऑन करते हैं। यहाँ से डीसी फ़ैन तकरीबन 2 से 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होते हैं, तो ये भी जहन में रखिएगा। एसी फ़ैन का जैसे ही बटन दबाते हैं वो चलना शुरू हो जाता है। डीसी फ़ैन थोड़ा सा वक्फा लेके स्टार्ट होता है। ये तीसरा फ़ैन, ये देख लें 3 बटन ऑन है और ये लास्ट। तो ये अब चलना स्टार्ट हो गया है। डीसी फ़ैन शुरू में स्लो चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ हो जाते हैं और फिर इनकी रफ्तार आप देख लें ऐसी हो जाती है। हवा की आवाज़ भी सुन लीजिए, बेहतरीन हवा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देख लें आप, यहाँ पे कुछ झंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं, इनकी उड़ने की जो रफ्तार है उससे भी आपको पता चल जाता है कि फ़ैन की हवा कैसी है। ये देख लें। और ये कुछ और यहाँ पे सजावट की चीज़ें हैं, फानूस वगैरह जिनको कहा जाता है, ये भी उड़ रहे हैं। तो ये था जनाब हमारा सोलर वायरिंग कनेक्शन। और एक मेन बोर्ड हमने
इसमें अटैच किया, ऑन ऑफ स्विच बोर्ड की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।